अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इटली एडमिशन के हवाले से। आप लोगों ने बहुत सुना होगा, बहुत सी जगहों पे सुना होगा, टिकटॉक, फेसबुक, हर जगह भरा हुआ है कि पाकिस्तानी इटली में बहुत ज़्यादा हैं। उसकी एक वजह यह है कि यहाँ पे इलीगल काफ़ी ज़्यादा लोग आते हैं और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पे स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा आते हैं। ये आपको फ्री एजुकेशन के साथ साथ स्कॉलरशिप भी देता है। वो स्कॉलरशिप कितनी होती है और आप बगैर आइल्स के कैसे एडमिशन ले सकते हैं, ये सारी डिटेल एक पूरी सीरीज आने वाली है इटली एडमिशन के हवाले से। इसमें बैचलर, मास्टर, पीएचडी सब के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में गाइड करूंगा। तो आज की हमारी फर्स्ट वीडियो है, इसमें आप लोगों को मैं बेसिक चीजें बताऊंगा और हम इस वीडियो को शॉर्ट रखेंगे। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का तरीका, एजेंट से कैसे बच सकते हैं, वीजे के लिए कैसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं और आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और वहां की जो थोड़ी सी एप्लीकेशन फी अगर होगी तो वो कैसे पे करनी है, ये सब डिटेल आज के बाद इस चैनल पे आपको मिलेंगी। तो अभी जो लोग न्यू हैं इस चैनल पे, जो लोग इटली के लिए रेडी हैं और मास्टर में, बैचलर में या इवन मेडिसिन में आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे एक ओवरव्यू इटली में कि आप कैसे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने इस पूरे प्रोसीजर को 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। अब जो 4 स्टेप्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है कि आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं और किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें मैं मेनली मास्टर के बारे में ही चीजें डिस्कस करूंगा ज्यादा, और बैचलर वाले भी इसी प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं और पीएचडी वाले भी सिमिलरली ऐसे ही फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी कैसे सेलेक्ट करनी है और कोर्स कैसे सेलेक्ट करना है। अब कोर्स की जहां तक बात आती है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आपने बैचलर किस डिग्री में किया है, उससे रेलेवेंट डिग्री में आप मास्टर करना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा। तो यूनिवर्सिटी कैसे चेक करनी है और उसमें कोर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो कैसे चेक करना है, वो एक वेबसाइट है जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, universitali.it। यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो जो है वो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे सर्च किया जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी भी प्रोग्राम को हम सर्च कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हो गया सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप कैसे करना है वो ये है कि आपने अप्लाई करना है। इटली का प्रोसेस इस हवाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो ये है कि इसमें 3 इनटेक होती हैं। एक इनटेक जो है वो इस टाइम पे स्टार्ट है और कुछ में इवन के डेडलाइन गुजर चुकी है, लेकिन ये बहुत कम यूनिवर्सिटियां जो है वो ओपन करती हैं। इस इनटेक में आप अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट है वो डेडलाइन के विद इन अ मंथ आपको मिल जाता है कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। एक बात याद रख लें कि यहाँ पे एडमिशन लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजीली आप एडमिशन ले सकते हैं। जो लोग खुद अप्लाई करना चाहते हैं वो हाईली रिकमेंडेड है कि खुद ही अप्लाई करें। और अगर आप लोग अप्लाई करने के लिए हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, ये इंस्टाग्राम यहाँ पे आ रहा होगा, और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको बहुत ही नॉर्मल प्राइसेस में आप लोगों को अप्लाई करके देंगे और हमारी अप्लाई की गारंटी होगी। हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ फिल करके दे देंगे। आपने हमें बस डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और एक छोटी सी रकम होगी जो कि 50 यूरो होगी पर एप्लीकेशन। अगर आप 3-4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो आप इस हिसाब से हमें पे करेंगे, और अगर जो यूनिवर्सिटी फी ले रही होगी तो वो फी अलग से आप लोगों ने पे करनी है। तो ये तो एक छोटा सा वो था हमारी सर्विसेज के बारे में, क्योंकि बाहर एजेंट्स जो हैं वो 5 से 6 लाख रुपए ले रहे हैं, तो इस वजह से हमने सोचा कि इस तरीके से आप लोगों को हम लोग भी ये सर्विस दे सकते हैं बहुत ही कम रेट्स में। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए, उसके बाद मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, उसके बाद अगर आपके पास आइल्स है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप अपना निकलवा लें। उसके बाद आपकी जो डिग्री है, अगर डिग्री नहीं है तो आपके पास CGPA की एक मार्कशीट वगैरह जिसको बोलते हैं वो होनी चाहिए, लेकिन वीजा के लिए आपको डिग्री भी चाहिए। इस टाइम पे आप मार्कशीट से भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अप्लाई करने की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने यूनिवर्सिटीज में चाहे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो इनका एक यूनिवर्सल पोर्टल है जो कि मैंने बताया universitali.it। उस पोर्टल में आप सिर्फ एक प्री इनरोलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्री इनरोलमेंट फ्री होती है। जब आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज एडमिशन ऑफर कर देती हैं तो उसके बाद आपने किसी ना किसी एक यूनिवर्सिटी में प्री इनरोलमेंट करनी होती है। ठीक है, अगर आपने एक यूनिवर्सिटी में प्री इनरोलमेंट कर दी है, उसके बाद आपको आपकी किसी दूसरी फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है, तो उसके लिए आपको प्रीवियस यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप प्री इनरोलमेंट चेंज कर सकते हैं, बट इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप उसी यूनिवर्सिटी में ही प्री इनरोल करें जिसमें आप लोग जाना चाहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब आपको एडमिशन मिल चुका है, अब आपका रहता है जी वीजा प्रोसेस। वो एक लास्ट स्टेप है वीजा प्रोसेस का। वीजा प्रोसेस के लिए सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। इस टाइम जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर चल रहा है वो है कॉल के ऊपर अपॉइंटमेंट लेना।
तो इसमें आप कॉल के ऊपर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, लेकिन जब आपकी प्री इनरोलमेंट हो चुकी होगी, और हो सकता है कि ये प्रोसेस दोबारा चेंज भी हो जाए, और अभी फिलहाल इस पे फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए एक एम्बेसी इस्लामाबाद में है और एक कंसुलेट जो है वो कराची में है। अब जो सिंध के होंगे या जो बलूचिस्तान के होंगे वो कराची से अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब, केपी, जीबी और कश्मीर वाले जो हैं वो इस्लामाबाद से ही अप्लाई करेंगे एम्बेसी से। सबसे पहले आप लोगों ने चीमिया के लिए अप्लाई करना होता है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते वक्त। अब चीमिया क्या होता है, ये एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट आपको एम्बेसी इशू करती है। चीमिया जो है ये कराची वालों के लिए है। अब जो इस्लामाबाद वाले हैं उन्होंने डीओवी के लिए अप्लाई करना है, लेकिन ये प्री इनरोलमेंट के बाद की बातें हैं सारी, और इन पे हम डिटेल में जिस तरह स्टेप चलते जाएंगे डिटेल में हम इनके ऊपर बात भी करेंगे। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से अप्लाई हो सकता है और आराम से अपनी ये 2 सर्टिफिकेट्स, कराची वाले चीमिया और इस्लामाबाद एम्बेसी के लिए जो लोग अप्लाई करेंगे वो डीओवी अप्लाई करेंगे। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आराम से डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। उसके बाद आपने वीजे के लिए अप्लाई करना है। अब वीजे के लिए अप्लाई करते वक्त अगर आपकी स्कॉलरशिप यानी कि मेरिट स्कॉलरशिप नहीं लगी है तो आपको बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको 2 साल के एफबीआर के टैक्स रिटर्न भी शो करने होंगे, और आपकी आमदनी, इनकम जो भी है, आपके इमीडिएट जो रिलेटिव होते हैं यानी कि ब्लड रिलेटिव जो होते हैं, उनमें से किसी को आपका गारंटर बनना होता है और उसकी बैंक स्टेटमेंट आपको शो करानी होती है। तो इसी तरह से आप 3 मिलियन या उससे अबव कर लें, इवन के 2.5 मिलियन वाले लड़के भी यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन आप 3 मिलियन सेफ साइड के लिए अपनी बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं। साथ में एफबीआर के टैक्स रिटर्न होंगे और बेसिक डॉक्यूमेंट एम्बेसी की वेबसाइट पे होंगे, वो आपने सारे प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, अब आपको लेट्स से वीजा भी मिल गया है और आपका एडमिशन हो चुका है ऑलरेडी, या वीजा आपका प्रोसेस में चल रहा है, लेकिन आप स्कॉलरशिप के बारे में पूछ रहे होंगे। तो यस, स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इटली में 2 तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, एक होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और एक होती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। अब मेरिट बेस्ड और नीड बेस्ड में फर्क क्या होता है? मेरिट बेस्ड जो होती है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती है। जब आप यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करते हैं, आपका एडमिशन होता है, तो उसके बाद जब प्री इनरोलमेंट आपकी हो जाती है तो जून जुलाई में आपको ऑटोमेटिकली उसकी लिस्ट जारी होती है। उसमें अगर आप मेरिट पे आए हैं तो डेफिनेटली आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिल जाएगी। उसके लिए आपको अलग से अप्लाई नहीं करना है, ये हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया है। उसके बाद आ जाती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, यानी कि जिसको यहाँ पे रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप कहते हैं। अब यहाँ पे इटली में डिफरेंट रीजन्स हैं, जिसकी वजह से हर रीजन के क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकते हैं, हर यूनिवर्सिटी के क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में या डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बट ओवरऑल अगर आपने वीजे के लिए डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मेरिट बेस अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो इसका मतलब है आपने ना बैंक स्टेटमेंट शो करानी है और ना आपको कोई इशू होगा वीजे के अपॉइंटमेंट में या वीजे की रिजेक्शन में। तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं और आपको वीजा भी आराम से मिल जाएगा। अगर आपकी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं लगती तो दूसरा ऑप्शन है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का, यानी कि रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप। अब रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट हर किसी को मिल जाती है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप अनाउंस होगी अक्टूबर में या सितंबर के एंड में। ठीक, अगर आप उसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स का इशू है, तो आपको फिर 10 से 15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट कर लें। तो इस तरह के केसेस होते हैं कि समटाइम लोग क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो आप लोग दोबारा अपील कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप लग ही जाती है। ऑलमोस्ट अगर मिलान रीजन्स की बात की जाए यानी कि डीएसयू रीजन की बात की जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सबकी स्कॉलरशिप लग जाती है, इसमें कोई मसला नहीं होता। अब आ जाते हैं पेमेंट के ऊपर। अब जो पेमेंट है वो जो रीजनल बेस्ड स्कॉलरशिप है उसकी अप्रोक्सीमेट 7,200-300 कर लो पर ईयर होती है। ठीक है, और ये 6 महीने के बाद मिलती है, यानी कि इसकी जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो टोटल 2 इंस्टॉलमेंट होती हैं पर ईयर। उसमें जो फर्स्ट आपकी इंस्टॉलमेंट है वो आपको दिसंबर के एंड में या जनवरी में मिलेगी। उससे पहले आपने अपने एक्सपेंसेस खुद करने होते हैं। और जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती है वो आपको मंथली बेसिस के ऊपर मिलती है और वो तकरीबन 8,000 के करीब होती है। अब डिफरेंट भी हो सकती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए, बट आजकल 8,000 के अप्रोक्सीमेट आपको वो पर ईयर स्कॉलरशिप मिलती है। इस तरह आप लोग इटली में आके यहाँ पे आप लोग 20 लाख पर ईयर आप लोग स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं और आप यहाँ पे साथ में पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं। अब जॉब्स जो है वो आपको ऑफिशियली 20 आवर्स पर वीक अलाउ होता है, बट आप उससे कम नीचे कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, अपना प्रोग्राम कैसे फाइंड करना है, और मेरी वीडियोस में हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का प्रोसीजर भी बताया गया होगा। अगर आप लोगों को किसी को सर्विसेज हमारी चाहिए तो इंस्टाग्राम पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।